रशिया, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए ताल्लुकात की अगर बात करते हैं तो यूएस के अंदर भी खुलकर इसके बारे में बात हो रही है और डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम किया जा रहा है। सर ने जिस तरह से बात की कि वाकई में उन्होंने जो ब्लंडर किए हैं, अब यूएस के लोग भी उस चीज़ को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एक लॉ मेकर जो कि फीमेल थी, उन्होंने एक पोस्टर शाया किया अपनी कॉन्फ्रेंस के दौरान और उन्होंने वो फोटो दिखाई जिसके अंदर प्यूटन और मोदी एक ही गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है कि वाकई ही में इस वक्त यूएस को ही नहीं बल्कि यूएस डॉलर को भी खतरा है कि वो भी कहीं जो है ना वो डिमोलिश ना हो जाए? आपने ना पहले जियोग्राफिकली सिचुएशन देखनी है। अमेरिका अगर देखा जाए तो सेंट्रल एशिया से बहुत दूर है, एशिया से बहुत दूर है, अफ्रीका से बहुत दूर है एंड यूरोप से। और चाइना एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक है इस टाइम इन द टर्म ऑफ द मैन पावर। अब चाइना के पास अगर एक चाइना चीज़ 10 रुपए की बनाता है तो उसको पहुंचाने में 1 रुपया 2 रुपये लगते हैं किसी कंट्रीज के अंदर। और अगर अमेरिका बनाता है उसको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है क्योंकि उसको दरिया के रास्ते आना पड़ता है। दैट्स व्हाई वी बिल्ड द सी पैक जिसके थ्रू उन्होंने क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया को हिट करना था। और सेंट्रल एशिया के अंदर किसी जगह पे समुंदर नहीं लगता। बिल्कुल ऐसे फिर चाइना की इकोनॉमिक भी स्ट्रांग होनी थी, रशिया भी स्ट्रांग होना था, पाकिस्तान ने भी स्ट्रांग होना था। और इन केस अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं करता, क्योंकि इंडिया ने तो पाकिस्तान से गुजर के सेंट्रल एशिया जाना है, सेंट्रल एशिया की क्या कहते हैं मार्केट को हिट करना, यूरोप की मार्केट को हिट करना है। और इसका सबसे बड़ा एलिमेंट है अफगानिस्तान में अमन। सही है। जिसने भी गुजरना है अफगानिस्तान से गुजर के जाना है। अगर अफगानिस्तान में अमन हो गया, इसलिए तो अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए। अगर अमन आ गया तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका चाइना होगा। चाइना उसकी ज़मीन को इस्तेमाल करेगा उधर हिट करने के लिए, क्या कहते हैं सेंट्रल एशिया यूरोप वाली साइड पर। और इट विल बी मेक अ वेरी डिफिकल्टी फॉर द अमेरिकन कंपनीज, अमेरिकन इंडस्ट्री। तो दूसरा वो इसलिए आपको क्या लगता है कि वाकई में अमेरिका इस वक्त ये फील कर रहा है कि हमारा जो होल्ड है सेंट्रल एशिया में वो इस वक्त जो है ना वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? अमेरिका ने ताइवान का रास्ता इख्तियार किया, या फिर अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान पर भी हम लोगों ने देखा कि उनकी एयर बेसिस हमें नजर आई। उसके बाद अभी रिसेंटली हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो जोर अमेरिका का टूट रहा है और अमेरिका को कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसी चीज को चाइना जो है वो कहीं ना कहीं कैश कर लेगा, बिकॉज रशिया चाइना ऑल टुगेदर कैन बीट अमेरिका इन अ स्नैप। बिल्कुल। अभी रिसेंटली उन्होंने अमेरिका ने डिमांड की अफगान गवर्नमेंट से कि हमें बगराम एयर बेस दी जाए। तो उन्होंने टोटली रिफ्यूज किया है। उन्होंने कहा कि हमें दोबारा अपनी जमीन किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देनी। इट इज अ वेरी बिग सेटबैक टू द अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि हम इधर एशिया में बहुत ही पोलाइटली इंडिया को ऑफर भी किया है बगराम का। हाँ, बगराम का आप आए, ओवरटेक करें, इन्वेस्ट करें। और बड़े रिसेंटली इंडिया का न्यू दिल्ली पे उनका फॉरेन मिनिस्टर